ठीक है। तो गुड इवनिंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आई होप एवरी सब बच्चों ने ज्वाइन कर लिया होगा क्लास को। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो लास्ट की क्लासेस में हमने इस बारे में पढ़ा था कि एआई क्या होता है, उसके टूल्स कौन कौन से होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसकी वर्किंग कैसे होती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एआई इन एजुकेशन एंड वर्क। एआई एजुकेशन में यानी कि आपके जो भी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, एंड वर्क यानी कि आपके जितने भी ऑफिसेज हैं, ठीक है, इनमें एआई का कैसे यूज हो रहा है और कैसे एआई जो है इन सब में हमारे वर्क को इनहेंस कर रहा है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज हम जो है कोई एप्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के अंदर एजुकेशन एंड वर्क में एआई कैसे इनहेंस हो रहा है और कैसे एआई जो है एजुकेशन और वर्क में हमें हेल्प कर रहा है। ठीक है। तो सेशन ऑब्जेक्टिव, आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि बाय द एंड ऑफ द सेशन यू विल अंडरस्टैंड हाउ एआई इज यूज्ड इन एजुकेशन एंड वर्क प्लेस। यानी कि एजुकेशन जो भी आपके कॉलेजेस, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, और जितनी भी एजुकेशन रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हो गए उनमें एआई का कैसे यूज होता है। और जितने वर्क प्लेसेस यानी कि जितने ऑफिसेज हो गए, कंपनीज हो गई हैं, इनमें कैसे एआई का जो है यूज हो रहा है और कैसे एआई इन सारे प्लेसेस पे वर्क करता है। आइडेंटिफाई करेंगे टूल्स दैट इम्प्रूव लर्निंग एंड प्रोडक्टिविटी कि इसके जो एआई टूल्स होते हैं वो हमारे लर्निंग यानी कि हमारे समझने की एक्सेसिबिलिटी पे कैसे इम्प्रूव करता है एआई, और प्रोडक्टिविटी में कैसे हमें हेल्प करता है। प्रोडक्टिविटी मीन्स होता है कि आप जो वर्क कर रहे हो, ठीक है, उसको आप किस वे में कर रहे हो और आपके वर्क में कितना आपने वर्क किया है, कितने परसेंट आपने उसमें अपना बेस्ट दिया है। राइट। और हम जानेंगे आज की क्लास में कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेशन। यानी कि आपने सबने ऑटोमेशन का नेम सुना होगा। अब ऑटोमेशन कैसे वर्क करता है और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है एआई में, उस बारे में आज की क्लास में हम लर्न करेंगे। और कुछ बेनिफिट्स और रिस्क देखेंगे एआई को यूज करने में। यानी कि हमने कल भी बेनिफिट्स और रिस्क पढ़े थे, और आज हम उनको कि हमारे जो एजुकेशन में और वर्क प्लेसेस में जहाँ पे एआई यूज होता है वहां पे पर्टिकुलर क्या बेनिफिट्स और रिस्क होते हैं वो देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू एआई इन डेली वर्क एंड लर्निंग। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हमारे एआई का, जब हमारा वर्क होता है डेली वर्क और लर्निंग बेस्ड जो वर्क होता है हमारा एआई में, वो कैसे एआई एनहेंस करता है और हम हमारे डेली वर्क और लर्निंग में कैसे एआई को यूज करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वाइडली यूज्ड टू सिंप्लीफाई टास्क इन बोथ एजुकेशन एंड पर्सनल एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई वो हमारे टास्क यानी कि हमारे जितने भी डेली रिलेटेड वर्क होते हैं उनको ही हम सिंप्लीफाई करते हैं टास्क को एआई के थ्रू इन बोथ एजुकेशन एंड पर्सनल एनवायरनमेंट्स। ठीक है। तो जैसे कई बार आप एआई से गाइड लेते हो कि आपका जो है डाइट चार्ट बना के दो। ठीक है। तो आपकी जो डाइट चार्ट में एआई हेल्प करता है तो वो किस में आएगा? आपका पर्सनल एनवायरनमेंट यानी कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। जैसे कि आपको कोई ऑफिस रिलेटेड वर्क हो गया एक्सेल शीट का, यानी कि कोई दूसरे वर्क हो गए, वो हमारे प्रोफेशनल में आ जाएंगे। और पर्सनल में हमारी जो पर्सनल यूज केसेस होते हैं, पर्सनल पर्सनल जो भी थिंग्स होती है
वो हमारे एआई में यूज होता है, वो आ जाएगा। एंड हमारे जो भी टास्क होते हैं डेली रिलेटेड, जो कि बोथ एजुकेशन में हो गया या फिर वर्क रिलेटेड हो गया, तो वो एआई कैसे करता है और कैसे उसको कंप्लीट करता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड एक्सेसिबिलिटी। कि एफिशिएंसी यानी कि कितना सटीक और कितना ही राइट आंसर वो दे रहा है और कितना अकॉर्डिंगली वो आंसर दे रहा है। ठीक है। एक्यूरेसी यानी कि कितनी एक्यूरेट वो आंसर हमें बता रहा है, कितनी एक्यूरेट उसने हमसे बात करी है, कितना सही जवाब उसने हमें दिया है। एक्सेसिबिलिटी यानी कि उसको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो और उस आंसर को आप कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हो, ये आपके एक्सेसिबिलिटी में आ जाए। AI support humans in performing task better and faster। ठीक है। तो AI क्या करता है, AI सपोर्ट करता है हमें हमारे जितने भी टास्क होते हैं उनको बेटर बनाने में, फास्टर करने में। बेटर मीन्स कि उनको कितना हम अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और स्लो टास्क को कैसे फास्ट कर सकते हैं, हम कैसे जल्दी से जल्दी हमारा जो भी काम है उसको हम AI से करवा सकते हैं और उसको हम जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हैं। ठीक है। तो एआई हमें दोनों चीजों में सपोर्ट करता है, एक तो हमारे टास्क में और उसको फास्टर बनाता है। अब हम देखते हैं एआई इन एजुकेशन इन लर्निंग सपोर्ट। ठीक है। एआई इन एजुकेशन एंड लर्निंग सपोर्ट यानी कि अभी तो हमने ऊपर इसके इंट्रोडक्शन में देखा था कि एआई कैसे एजुकेशन और वर्क में यूज होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे एजुकेशन का, कि कैसे एजुकेशन में यूज आता है एआई। ठीक है। एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग द वे स्टूडेंट्स लर्न। ये क्या कर रहा है, ये हमारे तरीके को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। यानी कि पहले जो काम हम करते थे 10 मिनट में, उसको हम एआई के थ्रू 2 मिनट में करवा रहे हैं। तो ये जो हमारे काम करने के तरीके को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और हमें सिखा रहा है। राइट। स्टूडेंट्स लर्न, द वे स्टूडेंट्स लर्न उसको जो है ट्रांसफॉर्म कर रहा है। कि पहले जो है स्टूडेंट एग्जाम रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होती थी उनको लर्न करता था, अब एआई के थ्रू वो समराइज करवा रहा है और वो छोटी छोटी समरीज लर्न कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, उनका टाइम बचत हो रही है और वो जल्दी कर पा रहे हैं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस यानी कि हम एआई से जो है पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हमारी जो पर्सनल चीजें हैं उनको हमें कैसे लर्न करना है, यानी कि सबका अलग अलग वे होता है लर्न करने का। ठीक है। किसी को शॉर्ट आंसर जल्दी लर्न होते हैं, किसी को लॉन्ग आंसर लर्न करने का ज्यादा बेटर वे होता है उसके लिए। तो एआई को हम बोल सकते हैं कि हमें जो है पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि हमें जो है शॉर्ट आंसर चाहिए या लॉन्ग आंसर चाहिए, तो हम उसको जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमें इस वे में आंसर चाहिए। तो वो उस अकॉर्डिंग जो है आपके क्वेश्चंस हैं या फिर आपके जो भी टास्क है उसको परफॉर्म करता है, जो भी आपका पर्सनलाइज सॉल्यूशन है उसके लिए। इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, तो डाउट्स जो भी होते हैं आपकी कैसे भी डाउट्स हो सकते हैं, किसी सब्जेक्ट रिलेटेड हो सकते हैं या फिर कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर जैसे अभी वार की सिचुएशन चल रही थी, वॉर की अ, उससे रिलेटेड आपको जानकारी लेनी है, कोई से भी आपके डाउट हो सकते हैं। अ, बहुत सारे जितने भी आपके डाउट्स होते हैं उनको सॉल्व करने में एआई जो है वो बहुत इंस्टेंट यानी कि जल्दी जल्दी आपके डाउट्स को सॉल्व करता है। ठीक है। और आपको 1 सेकेंड के विद इन ही वो आंसर दे देता है। राइट। एंड स्मार्ट कंटेंट रिकमेंडेशन। ठीक है। तो कई बार आप जाके एआई से पूछते हो कि हमें जो है ये टॉपिक लर्न करना है या पर्टिकुलर सब्जेक्ट लर्न करना है, तो वो आपको जो है रिकमेंडेशन देता है, या तो यूट्यूब चैनल्स के देगा या फिर आपको कोर्सेज के रिकमेंडेशन देगा। तो वो जो है स्मार्ट कंटेंट रिकमेंडेशन देता है।
कि आपको स्मार्ट बताएगा, आपको इधर उधर जाके चेक करने की जरूरत नहीं है, एक एआई को ही आप प्रॉम्प्ट दोगे और वो ही आपको लिस्ट बना के देगा कंटेंट की कि यहाँ यहाँ से आप जो है कोर्स सीख सकते हो और प्रेफर कर सकते हो, यहाँ से आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटेड असेसमेंट, यानी कि ऑटोमेटेड असेसमेंट आप पहले जो है पीवाईक्यूज पढ़ते हो एग्जाम्स के लिए, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पहले के जो भी पेपर्स होते हैं उनको रिवाइज करके जाते हो, तो वैसे ही आप जो है एआई को बोल सकते हो कि हमारे लिए जो है एक प्री असेसमेंट, यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट, आपके लिए कोई प्रैक्टिस पेपर भी वो जनरेट करके देता है कि आप प्रैक्टिस करो, ये आपके लिए पेपर है, राइट। तो ये हमारे असेसमेंट हो गए ऑटोमेटेड, जो कि हमारे एआई हेल्प करता है इन एजुकेशन, आपके कॉलेज में आपके स्कूल्स में कैसे ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस बारे में ये स्लाइड थी। एग्जाम्पल है कि यूजिंग चैट जीपीटी फॉर एक्सप्लेनेशन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो हमने पहले की क्लासेस में प्रैक्टिकल किया था चैट जीपीटी का, तो आई होप आप सबने जो है चैट जीपीटी और जेमिनाई को एक्सप्लोर किया होगा कि क्या होते हैं चैट जीपीटी और जेमिनाई। तो चैट जीपीटी जब आपने यूज किया होगा, तो कल की क्लास में भी मैंने जो है आपको कंपेयर करने को बोला था कि आपके आंसर्स कंपेयर करके देखना, वैसे ही जब आपने चैट जीपीटी यूज किया होगा तो आपने देखा होगा कि वो एक्सप्लेनेशन देता है और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देता है, आपके जितने भी एग्जाम्स रिलेटेड हो गए या फिर जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, जो भी टॉपिक आपको रीड करना है, तो वो चैट जीपीटी पे आप जाके जब प्रॉम्प्ट देते हो तो वो आपको एक्सप्लेन करता है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देता है उसके साथ में, राइट। तो ये हमारा एआई इन एजुकेशन है। अब आपके कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स यानी कि जितने भी बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कॉमन एआई टूल्स यूज्ड इन एजुकेशन, जो कि आपके काम को और फास्ट बनाएंगे और आपकी डेली लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला तो आपका चैट जीपीटी है, कि चैट जीपीटी क्या करता है, आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर करता है और उसकी एक्सप्लेनेशन देता है, फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन, यानी कि उनके बारे में आपको समझाता है, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर देता है और उनके बारे में आपको गाइड करता है और उनके बारे में आपको समझाता है। और आपके कुछ एआई पावर्ड सर्च इंजन हो गए, जो कि फास्टर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल के लिए यूज होते हैं। एआई पावर्ड सर्च इंजन कौन कौन से हो गए, जैसे गूगल होता है, गूगल क्रोम हो गया, और मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज हम कई बार यूज करते हैं, राइट। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे सर्च इंजन होते हैं जो कि आपको इंफॉर्मेशन देते हैं वेरी फास्ट। आपने नोटिस किया होगा तो कभी अभी गूगल पे भी एक मेटा एआई का ऑप्शन आने लग गया है कि समराइज कंटेंट बाय मेटा एआई, राइट। तो वो भी एक एआई पावर सॉल्यूशन जो है अपनी कंपनी, गूगल वाली कंपनी उसमें एनहेंस कर रही है कि वो भी एआई को कैसे यूज करे, ठीक है। तो ये सारे सर्च इंजन होते हैं एआई पावर्ड। राइटिंग असिस्टेंट्स, राइटिंग असिस्टेंट्स वाले कौन से टूल्स होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा ग्रामरली का, फॉर इम्प्रूविंग ग्रामर एंड कंटेंट, ठीक है। तो एक ग्रामरली है आपका टूल, और एक परप्लेक्सिटी है, जो कि आपके ग्रामर जैसे टॉपिक्स हो गए, आपको कुछ रिपोर्ट लिखवानी है आपके किसी टॉपिक पे, या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है और प्रोजेक्ट पे आपको कोई आपके कंटेंट निकलवाना है कि आपके प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या किया, तो वो जो है राइटिंग वाले टूल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको दो टूल्स बताए, ग्रामरली हो गया और परप्लेक्सिटी, ये सारे टूल्स जो हैं वो आपके राइटिंग असिस्टेंट के तरह काम करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं आपके स्टूडेंट जैसे कॉलेज रिलेटेड वर्क में या फिर आपकी स्टडीज में। एआई एक्ट एज ए लर्निंग असिस्टेंट, ठीक है। तो एआई जो है वो कैसे एक्ट करता है, एज ए लर्निंग असिस्टेंट, यानी कि वो आपसे भी सीखता है और आपको भी गाइड करता है। वो आपसे भी सीखता है और आपको भी गाइड करता है, उसे ही तो असिस्टेंट बोलते हैं, जो कि आपकी सारी
जो भी क्वेरीज होती हैं डेली लाइफ की उन सबको सुनता है और आपकी हेल्प करता है, वही तो असिस्टेंट होता है। तो एआई क्या कर रहा है, एआई आज के डेट में एक असिस्टेंट की तरह काम कर रहा है सबके लिए, फॉर स्टूडेंट स्पेशली, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेशली एआई वर्क कर रहा है एज अ असिस्टेंट, बिकॉज वो आपके जो भी वर्क रिलेटेड हो गया, जो भी आपका कॉलेज के रिलेटेड असाइनमेंट्स हो गए, उनमें आपकी हेल्प कर रहा है। तो एज अ असिस्टेंट वो आपकी तरह आपके लिए काम कर रहा है, राइट। तो एआई इन वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी। तो अभी हमने बात करी एआई टूल्स फॉर स्टूडेंट्स, तो एआई इन एजुकेशन हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं एआई इन वर्कप्लेस, यानी कि जितने भी आपकी कंपनीज हैं, ऑफिसेज हैं, इनमें एआई कैसे यूज होता है और कैसे इनकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करता है। एआई हेल्प्स प्रोफेशनल्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय ऑटोमेटिक रिपीटिंग टास्क, ठीक है। तो एआई क्या करता है, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जितने भी प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कि आपके जिनको वर्क आता है, जिनको वर्क एक्सपीरियंस है, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल। जिन लोगों ने पहले किसी कंपनी में वर्क कर रखा है बहुत टाइम का, तो उनको हम प्रोफेशनल्स बोलते हैं, जिनके पास बहुत सारा वर्क एक्सपीरियंस होता है। तो उनके लिए जो है एआई कैसे काम कर रहा है, उनके लिए एआई काम कर रहा है कि ऑटोमेटिक रिपीटिंग टास्क, यानी कि जितने भी आपके टास्क है, ठीक है, जितने भी जैसे कई बार क्या होता है ऑफिसेस में हमें जो है एक्सेल शीट्स वगैरह बनानी पड़ती है, तो वो बार बार बनानी पड़ती है, राइट। बार बार आपको डेटा रिकॉर्ड करना है, ठीक है, बार बार आपको उसमें इनपुट देना है। तो अगर आप जो है उसको बार बार नहीं करवाना चाहो, ठीक है, तो आप जो है एआई यूज कर सकते हो, ताकि वो आपका टाइम जो है, वो इनपुट करने वाला जो टाइम है, जो कि आपको डेटा इनपुट करना है, वो वाला जो टाइम है वो आपका बचत हो, किससे, एआई की वजह से। क्योंकि वो ऑटोमेटिक ऑप्शन यूज करेगा और आपकी जितने भी रिपीटिंग टास्क है उनको एनहेंस करेगा, यानी कि उनको वो डन करेगा आपकी परमिशन से। ऑर्गेनाइजिंग डेटा, ठीक है। तो अब जितना भी मैसी डेटा होता है, तो ऑफिस में क्या होता है, बहुत सारा डेटा हो जाता है, एम्प्लॉयज का, एचआर का, तो बहुत सारा जो भी डेटा होता है उसको ऑर्गेनाइज करने में एआई हेल्प करता है। डेटा मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन हो गई, एआई जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना ऑफिस की, या फिर जितने भी एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन होती है, तो बहुत सारा डेटा होता है ऑफिस के पास में, जिनको ऑर्गेनाइज करना जो है बहुत मुश्किल होता है और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो उनको ऑर्गेनाइज करने में भी एआई हेल्प करता है। जैसे कई बार आपने एआई को प्रॉम्प्ट दिया होगा कि ये पीडीएफ है, इसको एक्सप्लेनेशन दो या फिर इसके बारे में समझाओ, ठीक है। अगर आपने कभी ऐसा करा है तो पीडीएफ भेजी है उसको और उसको बोला है कि इस बारे में हमें इंफॉर्मेशन दो या समझाओ, तो वो आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो है समझाता है अपनी पीडीएफ को, राइट। वही हम वैसे ही हम ऑफिस में भी डेटा को ऑर्गेनाइज करवाते हैं एआई के थ्रू। असिस्टिंग इन कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन में असिस्ट करता है, यानी कि आप जो उससे बात करना चाह रहे हो उसमें असिस्ट करेगा। आप कौन सी लैंग्वेज में बात करना चाह रहे हो, ठीक है, वो उसी लैंग्वेज में बात करता है, तो आपकी कम्युनिकेशन जो है उसमें बहुत हेल्प करता है। एआई कैन अंडरस्टैंड एवरी लैंग्वेज, राइट। वो सारी लैंग्वेजेस समझता है, तो वो जो है आप जिस लैंग्वेज में बात करोगे उसी लैंग्वेज में वो आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। जनरेटिंग रिपोर्ट्स एंड कंटेंट, ठीक है। तो कई बार ऑफिस में भी जब सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, जब कोई एप्लीकेशन बनाई जाती है जैसे आईटी कंपनीज में, तो उनके ऊपर पूरी रिपोर्ट लिखनी रहती है और उनके ऊपर पूरा कंटेंट लिखना रहता है। तो उसमें भी जो है एआई हेल्प करता है, रिपोर्ट जनरेट करके, कंटेंट जनरेट करके, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल भी बताया था ग्रामरली का। और जितने भी ग्रामर रिलेटेड भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं कई बार इंसान से, कि स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, तो वो भी एआई जो है वो ठीक करता है। एग्जाम्पल है एआई टूल ड्राफ्टिंग ईमेल फॉर समराइजिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है।
तो एक ड्राफ्टिंग ईमेल यानी कि जितना भी आपका ईमेल का कंटेंट होता है, वो ईमेल का कंटेंट अगर आप उसको एक बार दोगे तो वो उसके अंदर स्टोर्ड हो जाएगा, और आप उसको कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए ईमेल बनाने के लिए बोलोगे तो वो ऑलरेडी एक ड्राफ्ट ईमेल रेडी रखेगा कि आपने क्या दिया था पहले, उस ही के हिसाब से वो आपको ईमेल जनरेट करके देगा किसी भी डॉक्यूमेंट को समराइज करने के लिए। तो ये हमारे दो जगह थी जहाँ पे एआई जो है वाइडली यूज हो रहा है। एक तो एजुकेशन में आपका एआई बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और एक वर्क प्लेसेस में एआई जो है बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अब हम देखते हैं ऑटोमेशन के बारे में कि ऑटोमेशन क्या होता है और कैसे काम करता है। ऑटोमेशन मीन्स यूजिंग टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म टास्क विथ मिनिमल ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है, तो ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन जो है टेक्नोलॉजी का यूज करता है, यानी कि जितने भी टेक्नोलॉजी है जो कि आज के डेट में अवेलेबल है उन सबका यूज करके टास्क परफॉर्म करता है। यानी कि हमारे जितने भी डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स हो गए उनको टास्क बोल सकते हैं हम, वो परफॉर्म करता है मिनिमल ह्यूमन एफर्ट्स, यानी कि हमारी कम मेहनत से। हम जो है मेहनत करना चाह रहे हैं लेकिन हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, बिकॉज ऑटोमेशन जो है ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं बताती हूँ अभी आपको कि कौन कौन से एग्जांपल्स है जिनमें आपको समझ में आएगा कि कैसे ऑटोमेशन वर्क करता है। टास्क आर ऑलरेडी परफॉर्म ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो टास्क जो है ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाते हैं। जैसे अब एज ए एग्जाम्पल हम बात करते हैं, कई बार जो है हम किसी भी कंपनी पे, जैसे हम किसी मीशो से हमने कुछ ऑर्डर किया। ठीक है, मीशो क्या है? क्लोथिंग ब्रांड है। ठीक है, उससे हमने कुछ भी ऑर्डर किया तो ऑटोमेटिकली हमें जो है कस्टमर सपोर्ट, अगर मीशो पे आपने कभी देखा होगा तो अगर आप उस पे हाई लिखोगे उस वाले नंबर पे तो वो ऑटोमेटिक एक टेस्ट का आ जाता है आपके पास एक मैसेज। ठीक है, एक ऑटोमेटेड मैसेज आता है ना आपके पास, तो वो कैसे आता है? वो एआई के थ्रू आता है, क्योंकि उसके अंदर एआई लगा हुआ है, एआई एनहेंस हो रखा है उसके अंदर। तो उसके बाद वो आपको ऑटोमेटेड टेक्स्ट आपको भेजता है। ठीक है, तो कई बार आपने जो इंस्टाग्राम पे ऐसी रील्स देखी होगी जहां पे वो कोई प्रमोशन कर रहा होता है और आपको बोलता है कि कमेंट करो लिंक। ठीक है, वो भी एक जो है एआई का ही एग्जाम्पल है कि जब आप लिंक कमेंट करते हो तो ऑलरेडी आपके जो भी डीएम होता है, जो भी आपका मैसेज बॉक्स होता है, उसमें उस प्रोडक्ट का, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो है लिंक आ जाता है, राइट? तो वो भी ऑटोमेशन के थ्रू ही वर्क करता है, उसे ही हम ऑटोमेशन बोलते हैं एआई में। रिड्यूस मैनुअल वर्क। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे कोई एक इंसान को बैठ के पूरा एक टेक्स्ट तो लिखना पड़ नहीं रहा, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो एक साथ मीशो यूज करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत सारी मीशो पे प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार। तो ऐसा तो है नहीं कि एक इंसान बैठ के सबकी प्रॉब्लम सुनेगा, राइट? तो उसके अंदर जो है ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम जो है ऑटोमेशन इंटीग्रेट करते हैं उस एप्लीकेशन में, ताकि जो मैनुअल वर्क है, यानी कि एक साथ जो है हम जो है क्वेरीज का आंसर दे सके, राइट? सेव्स टाइम एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब हमारा मैनुअल वर्क कम हो रहा है, यानी कि रिड्यूस हो रहा है हमारा वर्क जो है, तो ऑटोमेटिकली हमारा टाइम भी सेव हो रहा है और रिसोर्सेज भी सेव हो रहे हैं। ठीक है, टाइम कैसे सेव हो रहा है कि हर एक इंसान को बैठ के उसका आंसर नहीं देना पड़ रहा, ऑलरेडी ऑटोमेशन लगा हुआ है। तो कोई भी अगर मैसेज करेगा उस वाले पर्टिकुलर चीज पे, तो ऑलरेडी उसको ऑटोमेटेड रिप्लाई मिलेगा, राइट? ऐसे आपने हर जगह देखा होगा, फ्लिपकार्ट पे भी लगा हुआ है, राइट? तो ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस हो गई हैं जहाँ पे लगा हुआ है ऑटोमेशन, और आप यूज कर सकते हो ऑटोमेशन को। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑटो रिप्लाईज इन मेल। ठीक है, तो कई बार आप जो है कहीं पे लॉग इन करते हो अपने मेल से, कई बार लॉग इन करते हो ना, तो जो ओटीपी जनरेट का मेल आता है, या फिर कई बार जितने भी मेल्स आते हैं ना कि हाय वेलकम डैश डैश डैश, जो भी आपकी मेल आईडी है, तो वो भी क्या होता है, वो ऑटो रिप्लाई ऑटोमेशन ऑन होता है कि वो लॉग इन करते ही आपके पास एक ऑटोमेटेड मेल आ रहा है।
तो वो भी ऑटोमेशन के थ्रू ही एआई में इनहेंस होता है, एआई में लगता है। शेड्यूलिंग मीटिंग, ठीक है। तो जितने भी मीटिंग्स होती हैं, ऑफिस वर्क की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, उनके टाइमिंग जो है पहले से शेड्यूल्ड हो जाते हैं। वो भी एक ऑटोमेशन के थ्रू ही वर्क करता है। डेटा एंट्री ऑटोमेशन, ठीक है। तो ये ऑटोमेटेड डेटा एंट्री भी करता है एआई, जिसमें जो है सारा डेटा मैन्युअली एंटर्ड होता है एआई में। एनी डाउट्स? अगर कोई से एग्जांपल आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, या फिर कोई सा भी टॉपिक आपको नहीं समझ आया हो, ताकि हम क्लास को कंटिन्यू कर सके। एवरीथिंग इज क्लियर? ओके। ऑटोमेशन का सेकंड, ओके। तो ऑटोमेशन का सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? रिड्यूस मैनुअल वर्क, ठीक है। तो मैंने जैसे अभी आपको समझाया कि हर एक इंसान, जैसे अभी कंपनीज होती हैं, ठीक है, अब कंपनी इतने सारे लोगों को तो हायर नहीं करेगी, इतने सारे लोगों को तो जॉब नहीं देगी कि वो ओनली बैठ के जो है सबका रिप्लाई दे, ठीक है। तो वो जो है मैनुअल वर्क यानी कि जो इंडिविजुअल वर्क होता है उसको रिड्यूस, रिड्यूस यानी कि कम करता है। तो क्या करता है? कम। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या करता है? कम करता है हमारे मैनुअल वर्क को, यानी कि जो इंडिविजुअल वर्क होता है उसको कम करता है। अब उसका जो है सॉल्यूशन ये निकला कि ऑटोमेशन इंटीग्रेट हो गया एप्लीकेशन में। उसके बाद कोई भी कस्टमर या फिर मैसेज कर रहा है तो अपने आप उसको जो है रिप्लाई मिल रहा है। जैसे आपको ईमेल में भी अपने आप ईमेल आता है ना, कई बार जब आप लॉग इन करते हो तो अब वहां पे पीछे सपोर्ट टीम में ईमेल का कोई पर्सन तो नहीं बैठा है जो आपको ईमेल कर रहा है बैठ के, राइट? वो ऑटोमेशन लगा हुआ है, दैट्स वाई वो आपको जो है ऑटोमेटिक ईमेल आ जाता है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। एआई फॉर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एआई फॉर प्रोडक्टिविटी के बारे में कि ये कैसे जो है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, वो आप कब तक कर रहे हो, यानी कि आपकी कितनी कैपेसिटी है उस काम को करने की। और प्रोडक्टिव डे, जैसे आपने कभी सुना होगा कि प्रोडक्टिव डे गया है आज तो मेरा बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि उनका बहुत प्रोडक्टिव डे डे गया है, यानी कि उन्होंने बहुत सारा वर्क करा है आज और बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। तो वर्क प्लस लर्न, वर्क प्लस लर्न को ही हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। जब हम सीखते हैं और वर्क करते हैं, हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं और हम लर्न भी कर रहे हैं न्यू चीजों को, ठीक है। एआई इम्प्रूव एफिशिएंसी बाय मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली एंड रिड्यूसिंग वर्कलोड, ठीक है। अब एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव हो रही है एआई की वजह से? बिकॉज वो हमारे टाइम को मैनेज कर रहा है और हमारा वर्कलोड कम कर रहा है। रिड्यूसिंग का मतलब कम करना, वर्कलोड का मतलब कि हमारा जितना भी वर्क है, जितना ज्यादा वर्क है उसको कम कर रहा है। और इनहेंसिंग डिसीजन मेकिंग, यानी कि जितने भी हमारे डिसीजन है, हमारे जो भी निर्णय है जो भी हमें लेने हैं, उनको इनहेंस करता है क्या? एआई, ठीक है। इम्प्रूव एक्यूरेसी, यानी कि हमारे जितने भी वर्क को करने की एक्यूरेसी है, ठीक है। आपने कई बार चेक किया होगा, अगर आप कोई प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देते हो तो आप जब उसका आंसर पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ये वाला आंसर मुझे नहीं रखना है, ठीक है। आपको खुद को लगता है कि ये वाला आंसर मुझे नहीं चाहिए, मेरे को दूसरा आंसर चाहिए, तो आप उसको सेकंड प्रॉम्प्ट देते हो, राइट? तो जितना आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे उतनी उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतना वो एक्यूरेट आपको आंसर देगा।
तो उसे ही हम एक्यूरेसी बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका एआई टूल सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट्स इन राइटिंग और प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ा रही हूँ। तो एआई टूल क्या करता है, इम्प्रूवमेंट और राइटिंग, इम्प्रूवमेंट करता है किसमें, राइटिंग में और प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो अगर आप जो है एआई टूल को बोलोगे कि हमें जो है प्रेजेंटेशन देनी है, या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन आप एआई में डालोगे, तो वो उसकी आपको पॉइंट्स बताएगा कि इस स्लाइड पे या फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको जो है ये वाली चीज लिखनी है। राइटिंग में आपको हेल्प करेगा एआई और सजेस्ट करेगा कि आप उसको कैसे बेटर बना सकते हो और कैसे स्मार्ट बना सकते हो। आपकी जितनी भी राइटिंग की चीज है, जितना भी आपका, कई बार आप क्या कर सकते हो, नोट्स भी दे सकते हो एआई को और पूछ सकते हो कि ये नोट्स जो है वो एग्जाम में लिखने लायक है, या फिर इन नोट्स से हम पढ़ सकते हैं क्या। ठीक है, तो वो आपको जो है सारे इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करके देगा कि यहाँ पे आपको ये वाला टॉपिक ऐड करना है, या फिर ये वाला टॉपिक जो आपने कम लिखा है और इसके पॉइंट्स आप ज्यादा लिखो, तो वो जो है आपको सजेस्ट करके देगा। तो ऐसे जो है हमारे प्रोडक्टिविटी में एआई हेल्प करता है। जस्ट गिव मी 5 minutes। ओके, तो यहाँ तक तो हमने प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ा कि एआई जो है वो प्रोडक्टिविटी में कैसे हेल्प करता है। और प्रोडक्टिविटी होता क्या है, ये इम्पोर्टेंट है कि प्रोडक्टिविटी जो है वर्क के साथ हमारी लर्निंग कितनी हो रही है और हम कितना न्यू चीजें सीख पा रहे हैं, वो हमारा प्रोडक्टिविटी होता है। तो बेनिफिट्स ऑफ एआई इन एजुकेशन एंड वर्क, अब हमारे बेनिफिट्स क्या होते हैं एआई के एजुकेशन एंड वर्क में। ठीक है, एजुकेशन के बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एआई जो है एजुकेशन में कैसे काम आ रहा है और वर्क में कैसे काम आ रहा है। अब हम देखेंगे कि दोनों में इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके जो भी लाभ होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब इसके एडवांटेज क्या होते हैं हमारे एजुकेशन और वर्क में। तो पहला एग्जाम्पल तो हमारा यही है कि फास्टर टास्क कंप्लीशन, हमारा जो भी टाइम है वो जो है बहुत कम लगता है और फास्ट जो है वो वर्क करता है। फास्टर टास्क कंप्लीशन यानी कि आपका जितना भी टास्क है या फिर आपकी जो भी डेली क्वेरीज होती है डेली लाइफ की, वो जो है बहुत फास्ट करता है। ठीक है, एंड सेकेंड इज इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स, तो आपका जितना भी लर्निंग होता है, जितना भी सीखते हो आप एआई से, उसको भी वो इम्प्रूव करता है और आउटकम जो है आपको अच्छे से जनरेट करके देता है। आउटपुट जो भी है आपको वो अच्छे से इम्प्रूव करता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप जब उसको बोलते हो कि मुझे इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आंसर चाहिए। ठीक है, लेट से आपने बोला कि मुझे ऐसे चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे पर्टिकुलर मुझे इसमें ही चाहिए, तो वो क्या करता है, वो आगे से भी ध्यान रखता है। यानी कि वो आपकी जितनी भी चैट हिस्ट्रीज होती है वो उनसे भी ध्यान रखता है कि हाँ भाई इसको जो है 150 वर्ड में ही आंसर चाहिए, तो फिर आगे से भी वो ध्यान रखता है, लर्न करता है कि उसको 150 में आंसर आपने बोला था, तो वो आपको 150 वर्ड में ही आंसर देता है। कई बार ऐसे होता है कि आप उसको आपका नाम बताते हो या फिर एज बताते हो। ठीक है, तो नाम और एज भी कई बार उसको अगर आपने इंफॉर्मेशन दी है तो वो जो है कई बार चैट में यूज करता है नाम और एज भी आपका, तो वो जो है स्टोर करता है इंफॉर्मेशन आपकी।
वैसे तो हिस्ट्री जो है कई बार हट जाती है, ठीक है, चैट जीपीटी में, बट कई बार जो है वो आपका नाम भी स्टोर करके रखता है। अगर उसके अंदर एक ऑप्शन है पर्सनलाइज्ड के, पर्सनलाइज्ड का, अगर उसमें जाके आप आपका नाम और एज जो है मैन्युअली जाके इनपुट करोगे, मैन्युअली जाके लिखोगे सब कुछ, तो वो जो है लर्न करता है, सीखता है। बेटर एक्यूरेसी, ठीक है, बेटर एक्यूरेसी यानी कि मैंने अभी आपको समझाया कि आपने जो प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया आपने उसको और उसका आंसर उसने सही नहीं दिया, तो फिर आप उससे दूसरा क्वेश्चन पूछोगे, फिर अगर उसका आंसर उसने सही दिया तो ऐसे धीरे धीरे वो क्या करता है, एक्यूरेट आंसर आपको देता है और एक्यूरेसी आपकी जितनी भी है वो इम्प्रूव होती है। 24/7 अवेलेबिलिटी, यानी कि एक इंसान जो है 24 घंटे काम नहीं कर सकता, लेकिन एआई जो मशीन है तो इसलिए वो 24 घंटे काम करती है, तो ये हमारा बेनिफिट है कि हम जो है रात के 12 बजे भी अगर उससे जाके प्रॉम्प्ट करें या कुछ पूछे तो वो उसका आंसर देगा, राइट। तो ये जो है हमारा बेनिफिट होता है एआई का। और पर्सनलाइज सपोर्ट तो है ही कि आपने जो भी वर्क करवाया है उससे, तो वो आपको पर्सनलाइज्ड आंसर जनरेट करके देता है। आपने देखा होगा कि सबको वो आंसर अलग अलग देता है। अगर आप सेम क्वेश्चन पूछोगे एआई टूल में जाके कोई दूसरे मेल से या फिर कोई दूसरी आईडी से, तो वो उस आईडी में अलग आंसर देगा और आपकी आईडी में अलग आंसर देगा। तो ऐसे ये अलग अलग आंसर देता है, यानी कि सबको जो है पर्सनलाइज सपोर्ट देता है। एआई enhance both performance and convenience, तो ये आपकी परफॉर्मेंस को भी इनहेंस करता है, यानी कि अ, जैसे आपको क्लास में प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है, आपको क्लास में या फिर आपकी जितने भी असाइनमेंट है, जैसे आपको वो एक्सप्लेन करना है क्लास में, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप जो है उससे जाके पूछोगे कि मेरे को प्रेजेंटेशन देनी है और मुझे जो है स्क्रिप्ट लिख के दो, ठीक है, तो वो आपको पूरी जो है स्क्रिप्ट लिख के देगा लाइन बाय लाइन कि आप ये बोलो, कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आपका इंट्रोडक्शन दे सकते हो। तो वो आपकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है, यानी कि जैसे आपने अगर वो दिया क्लास में तो एक अलग इंप्रेशन जाएगा आपका क्लास में, राइट, वो आपकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करेगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल एआई हेल्प्स इन पीपल, पीपल वर्क बेटर एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड लिव इजियर, यानी कि हमारी डेली लाइफ को जो है इजी बनाता है, ठीक है, एट द सेम टाइम। अब जो है इसके कुछ रिस्क एंड चैलेंजेस है। अब हमने इसकी बेनिफिट्स के बारे में बात करी, तो अब इसके रिस्क भी होते हैं कुछ, ठीक है, और इसके चैलेंजेस भी होते हैं एआई के, कि क्या क्या इसके चैलेंजेस हैं, क्या क्या इसके रिस्क हैं, ठीक है। अब एआई जो है 24/7 वर्क कर रहा है, ठीक है, और एआई पे जो है हर तरीके का इंसान जो है प्रॉम्प्ट डाल रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर तरीके का इंसान जो है वो सही है, राइट। तो बहुत सारे रिस्क भी होते हैं एआई का मिसयूज करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे लोग एआई का मिसयूज भी करते हैं। तो ये जो है हमारे कुछ रिस्क एंड चैलेंजेस है, कि ओवर डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब कुछ लोग जो होते हैं वो ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं एआई पे, कि जैसे आपने एक बार उससे आपका असाइनमेंट करवाया, ठीक है, तो आप अगली बार तो खुद करो असाइनमेंट, ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि वो आपका असाइनमेंट बार बार करके देगा। तो आप जो है उस पर ओवर डिपेंडेंट हो जाओगे, तो इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा, आपकी लर्निंग पे ही इफेक्ट पड़ेगा इससे, ठीक है, इससे उसको कोई बेनिफिट नहीं है, वो तो आपको करके देगा, लेकिन आपके लर्निंग पे जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा अगर आप एआई पे ओवर डिपेंडेंट हो जाओगे, यानी कि आपका हर काम आप एआई से करवाओगे और जो है एकदम एआई की बात को ही सच मानोगे, ठीक है। प्राइवेसी कंसर्न होते हैं, जैसे आप उस पे कुछ इमेजेस डालते हो, तो कई बार क्या होता है, जितनी भी एआई कंपनीज होती हैं वो उनको एज अ डेटा, यानी कि एज अ ट्रेनिंग डेटा भी यूज करती हैं, कि वो जो है ट्रेनिंग के लिए उस सब डेटा को यूज करती हैं कंपनीज,
तो प्राइवेसी कंसर्न तो है ही कि आप जो है एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे अपनी जो है इमेज डाल रहे हो, तो आपकी प्राइवेसी कंसर्न होती है, यानी कि आपकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उन पे उनकी सिक्योरिटी की बात करते हैं। और रिस्क ऑफ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन यानी कि कई बार एआई गलत जानकारी भी देता है, ऐसा नहीं है कि एआई जो है बिल्कुल ही सही है, बनाया तो एआई को इंसान ने ही है, ठीक है। तो रिस्क ऑफ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन की आपको मतलब कि आपको गलत जानकारी भी कई बार देता है, तो इस पे ओवर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, ठीक है। इस पे कभी भी ओवर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। आपके जितने भी, जैसे आप इससे हेल्प ले सकते हो आपके वर्क में, आप इससे हेल्प ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सारा ही काम इससे करवाओगे और एकदम इस पे डिपेंडेंट हो जाओगे। तो क्या होगा, तो आपकी जॉब या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम है लाइफ की, उस पे ही आपको प्रॉब्लम होगी, राइट। जॉब डिस्प्लेसमेंट इन सम रोल्स, ठीक है। तो आपने ये लाइन तो अभी सुनी ही होगी, जो कि अभी टेक्नोलॉजी में चली रही है, कि बहुत सारी जॉब्स जो है वो एआई खा गया, यानी कि एआई जो है वो बहुत सारी जॉब्स को ले गया, राइट। तो वो कैसे हुआ, वो इसलिए हुआ बिकॉज लोग जो है बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट हो गए एआई की वजह से, और जो है एआई उनका वर्क कर रहा है, तो उनकी जो जॉब है वो उसने उसने ले ली, राइट। उसने सारी प्लेसमेंट ले ली। जॉब की जितनी भी आपकी जो भी जॉब, जैसे आपका काम था, आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर काम कर रहे हो किसी कंपनी में, राइट। आप ग्राफिक्स बनाते हो उस कंपनी के लिए, एज ए एग्जांपल लेते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनर का काम कर रहे हो और आप ग्राफिक बनाते हो कोई कंपनी में। अब आप जो है कर रहे हो हर टाइम ग्राफिक बनाने के लिए एआई की हेल्प, ठीक है। अब एआई की हेल्प कर रहे हो, हर टाइम हेल्प ले रहे हो, वो तो सही है, लेकिन आप हर बार ही उससे जो है इनपुट करवा रहे हो, तो वो जो है आपकी जॉब के ऊपर रिस्क है कि कंपनी देखेगी कि ये तो काम एआई ही कर रहा है, तो हमने ग्राफिक डिजाइनर को क्यों रखा है, राइट। तो वो जो है उसका जॉब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एआई की वजह से। इसलिए ओवर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, और हमेशा एआई की हेल्प लेनी है और एआई के बारे में सीखना है और जानना है, ऐसा नहीं है कि एआई पे ही डिपेंडेंट हो जाना है। तो एआई शुड बी यूज रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिटिकली। हम इसको जो है बिल्कुल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करेंगे एआई को, ठीक है। इसका मिसयूज करना जो है बिल्कुल भी राइट नहीं है, ये आपकी ही पर्सनल इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है लीक कर सकता है, तो इसका जो है मिसयूज करना भी सही नहीं है, और आपको जो है बहुत इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करना चाहिए। एआई का हमेशा जो है हमें यूज ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें जो है एआई का यूज ऐसे नहीं करना चाहिए कि एकदम ब्लाइंड होके हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। उस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, अपना सोच समझ कर, यानी कि अपना जो है अपना दिमाग लगाकर उसको यूज करो, और जिम्मेदारी के साथ यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करो, ठीक है। और एथिकल तरीके के साथ यूज करो, कोई भी जैसे मिसयूज हो गया उसको नहीं करना है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं कि एजुकेशन और वर्क में रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है एआई के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन में एआई ट्यूटर हेल्पिंग स्टूडेंट टू लर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आजकल क्या हो गए हैं, आजकल एआई ट्यूटर यानी कि एआई जो टीचर्स हैं वो भी एआई जो है वो हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट लर्न करने करने में, ठीक है। तो आजकल जो है आपने देखा होगा कि एआई मॉडल, अगर आपने नाम सुना होगा, तो ऐसे ही टीचर का भी एक एआई मॉडल यानी कि एआई ट्यूटर बना दिया जा रहा है, और वो क्या कर रहा है, वो स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा है इन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स, यानी कि उनके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर कर रहा है, और उनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उनको लर्न करवा रहा है और स्टूडेंट को हेल्प कर रहा है, ठीक है। ऐसे हम एजुकेशन में यूज कर रहे हैं एआई का, और एजुकेशन में हम बहुत तरीके से भी यूज कर रहे हैं, कि हम हमारा राइटिंग करवा रहे हैं, उससे नोट्स की राइटिंग करवा रहे हैं, अपने अपने असाइनमेंट्स की राइटिंग करवा रहे हैं, ठीक है।
और जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो एआई से हम जो है सब्जेक्ट की जानकारी ले रहे हैं एआई के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में हम जो है एआई से जानकारी ले रहे हैं, तो ऐसे भी हम एजुकेशन में यूज कर रहे हैं। वर्क रिलेटेड कैसे यूज हो रहा है कि वर्क रिलेटेड अलग अलग जो भी टूल्स होते हैं, जैसे हमारे एक्सेल शीट्स हो गया, डेटा हो गया, तो उन सब में जो है क्लैरिटी आ रही है वर्क में कि एआई टूल्स ऑटोमेटिंग कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि बहुत सारी कंपनीज हैं वो ऑटोमेशन यूज कर रही हैं और कस्टमर सपोर्ट को इनहेंस कर रही हैं, तो वो बहुत सारे एआई टूल्स यूज कर रही हैं अपनी कंपनीज में। तो वो क्या कर रही हैं, वो कस्टमर सपोर्ट यानी कि जितने भी कस्टमर्स हैं हम लोग, ठीक है, तो वी आर द कस्टमर्स, वो उनको सेटिस्फेक्शन दे रही है। ठीक है, अब जैसे आपको रिप्लाई ऑटोमेटिकली मिल जाता है तो आपको जो है वेट नहीं करना पड़ता, तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ रहा है, तो कंपनी के लिए भी ये एक बेनिफिट हो गया है कि वो कस्टमर को जो है सेटिस्फेक्शन दे पा रही है, तो फिर अगले टाइम भी हम उसी ऐप से या फिर उसी कंपनी से परचेज करेंगे जो भी हमें चाहिए, राइट। तो ऐसे ऑटोमेशन जो है हमारा वर्क कर रहा है। डेली यूज, ठीक है, डेली यूज में कैसे एआई वर्क कर रहा है कि आपके जितने भी टास्क है, स्मार्ट असिस्टेंट आ चुके हैं आजकल। ठीक है, अभी जैसे आप सीरी की बात करते हो, गूगल में सीरी की आप उसको बोलते हो कि कॉल दिस, आप जैसे आपने नंबर सेव कर रखा है और उसको बोलते हो तो वो ऑटोमेटिक कर देती है, राइट। तो वो एक तरीके से असिस्टेंट है आपकी, जो कि आपका डेली यूज यानी कि डेली लाइफ का वर्क कर रही है और आपको हेल्प कर रही है। एआई इज इंटीग्रेटेड इनटू एवरीडे एक्टिविटी। ठीक है, तो एआई जो है वो सारी एक्टिविटीज में इंटीग्रेट हो चुकी है आजकल, एप्स में आ चुकी है आजकल, तो सारी जितने भी आपके एक्टिविटीज हो गई उन सब में भी एआई आ चुका है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जैसे वेट लॉस और वेट गेन करने होता है कुछ लोगों को, राइट, कुछ लोग जिम जाते हैं तो जिम के लिए कई एआई एप्लीकेशन आ चुकी हैं, उनके डाइट चार्ट उसमें आते हैं और उनकी जितनी भी एक्टिविटी होती है वो उसको रिकॉर्ड करता है उसमें, राइट। और जितने भी आपने स्टेप्स लिए हैं एक दिन में वो भी उसमें रिकॉर्ड होता है। तो ऐसे बहुत सारे एआई एप्स आ चुके हैं, जितने भी आपकी एवरीडे एक्टिविटीज है वो उसमें भी आपको हेल्प करता है। आज की क्लास की एक्टिविटी है आपकी कि आइडेंटिफाई एआई यूज इन स्टडीज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है आइडेंटिफाई टूल्स दे ऑलरेडी यूज, तो आपको सबसे पहले तो टूल्स बताने हैं जो आप यूज करते हो। आपको सबसे पहले तो टूल्स बताना है जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो आपके डेली लाइफ के टास्क को करने में, जो इजी करने में, और आपकी जो कॉलेज की पढ़ाई है उसको सही करने में, मतलब उसको एनहेंस करने में आप यूज कर रहे हो, ऐसे टूल्स आप जो है बताओगे। और लिस्ट वे एआई कैन हेल्प, मतलब कैसे आपको एआई हेल्प कर रहा है आपके डेली लाइफ में वो भी आप बताओगे। और एक्सप्लेन हाउ एआई इम्प्रूव लर्निंग, कि आपकी लर्निंग में वो आपको कैसे सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी आपको चैट बॉक्स में मुझे बताना है कि कौन कौन से टूल्स आप यूज कर रहे हो, ऑलरेडी यूज कर चुके हो, ठीक है, और आपको वो कैसे हेल्प करते हैं स्टडीज में, मतलब आप उससे क्या, लाइक किस वे में आप उससे हेल्प करवाते हो, एंड कैसे वो आपकी लर्निंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। चैट जीपीटी, राइट। चैट जीपीटी आपको कैसे हेल्प करता है, मतलब आप उसको क्या प्रॉम्प्ट देते हो और कैसे वो आपको लाइक इनहेंस करके देता है आपकी लर्निंग को।
क्लाउड आपने कैसे यूज करा है हेमंती? आप एक एग्जांपल देके बताना चाहो तो कि क्लाउड आपको कैसे हेल्प करा है? डेली फॉर जनरेटिंग इमेजेस, वेरी गुड। आपने कभी नोट्स राइटिंग करवाई है? तो नोट्स राइटिंग में आपने ग्रामरली, अगर आप जाके, एक एग्जांपल है ग्रामरली का, उसको एक बार जाके एक्सप्लोर करना आप, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि ग्रामरली जो है वो कैसे हेल्प करता है। और एक प्रिप्लेक्सिटी का एग्जांपल है, वो भी आपको आज एक्सप्लोर करना है। क्लाउड, ओके। ठीक है। तो क्लाउड आपको हेल्प करा है आपके रूटीन एंड सोल्विंग होमवर्क वगैरह। तो जैसे आप बता रहे हो, वैसे क्लाउड मेनली यूज होता है कोडिंग वगैरह के लिए, वैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, तो देर आर समथिंग डिफरेंस। ठीक है, हर टूल की कोई ना कोई स्पेशलिटी है। ठीक है, आप ये देखो, चैट जीपीटी जो है वो एक पर्टिकुलर चीज में स्पेशल है, और कोई दूसरा जैसे डेली है वो जनरेटिंग इमेजेस में स्पेशल है, राइट। और ग्रामरली, यस, ग्रामरली भी बहुत ज्यादा जो है हमारे नोट्स राइटिंग में स्पेशल है। परप्लेक्सिटी जो है वो हमारा रिपोर्टिंग में स्पेशल है, कि हम कैसे रिपोर्ट जनरेट करवाते हैं, राइट। तो ऐसे हर एआई टूल का कोई ना कोई स्पेशलिटी है कि हम जो है उसको इसीलिए हम उसको वाइडली यूज कर रहे हैं। और अभी हम क्लास में क्यों पढ़ रहे हैं इस बारे में, ताकि हमें इस बारे में नॉलेज मिले कि, यस, हाँ। तो ये जो है मीटिंग एजेंट का जो है वो एआई है, जो कि अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, राइट। ये इससे क्या होता है, इससे ऑटोमेटिकली एक मीटिंग एजेंट जो है वो ज्वाइन होता है। वेरी गुड। आपका आज का टास्क यही रहने वाला है कि आपको जो है टूल्स एक्सप्लोर करना है, बहुत सारे एआई टूल्स एक्सप्लोर करना है, और ये पता लगाना है कि कौन सा एआई टूल किस बारे में, यानी कि किस, क्या उसकी स्पेशलिटी है, मोस्टली वो किस चीज के लिए यूज में आता है। हमारा चैट जीपीटी तो ऑलराउंडर है, राइट। वो तो इमेजेस भी जनरेट करता है, वो आपको नोट्स भी लिख के देता है, इंफॉर्मेशन भी देता है, लेकिन वो मेनली आपके डेली लाइफ की जो यूजर्स होते हैं उनमें ज्यादा यूज होता है। जैसे जेमिनाई से आप इमेजेस जनरेट करवाते हो, तो देर आर सर्टन थिंग्स, मतलब कि एक एआई टूल जो है वो हर एक चीज में जैसे आपने ब्लैक बॉक्स का नाम सुना होगा, आप इसको जो है एक्सप्लोर करना। मैं आपको चैट बॉक्स में भी लिख देती हूँ, ब्लैक बॉक्स डॉट एआई। इससे क्या करते हो, इससे आप वेबसाइट्स बना सकते हो, राइट। तो इसको भी एक्सप्लोर करना आप आज। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ा कि एआई कैसे हेल्प करता है एजुकेशन में, वर्क में, एजुकेशन में कैसे हेल्प कर रहा है। जैसे आपके डेली लाइफ के वर्क, आपके जितने भी एजुकेशन रिलेटेड जो भी कॉलेजेस हो गए, जो भी स्टूडेंट्स हो गए, उनके नोट्स राइटिंग में हेल्प, उनके एग्जाम रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हेल्प, राइट। तो जितना भी एजुकेशन रिलेटेड वर्क हो गया, उसमें कैसे एआई हेल्प कर रहा है, कैसे वर्क में हेल्प कर रहा है, वर्क रिलेटेड जैसे कैसे ऑफिसेज को हेल्प कर रहा है, कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज को हेल्प कर रहा है एआई। और व्हाट इज ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के बारे में पढ़ा कि हमने जो है ऑटोमेशन के कुछ एग्जांपल्स देखे, कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज ऑटोमेशन टूल जो है वो इंटीग्रेट करती है, ताकि जिससे ऑटोमेटिक रिप्लाई आते हैं, राइट। तो ऑटोमेशन के बारे में पढ़ा हमने। एंड नेम वन एआई टूल यूज फॉर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा चैट जीपीटी के बारे में, कि चैट जीपीटी, और भी मैंने आपको टूल्स बताया, इनको जो है एक्सप्लोर करना है आपको, ठीक है। और मैंने आपको एक एआई टूल का नाम भेजा है, इसको भी आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। मैं आपको एक बार लिस्ट दे देती हूँ।
और आपको इनको प्रैक्टिकली यूज करके देखना है कि कौन कौन से जो है एआई होते हैं जो कि यूज आते हैं, राइट। चैट जीपीटी तो आप सबने एक्सप्लोर करा हुआ है। एक नाम मैंने ऑलरेडी चैट बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। मैं और नाम इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। इन सबको आपको एक्सप्लोर करना है। तो ये आज की क्लास का असाइनमेंट है, एक बार असाइनमेंट देख लेंगे सब कि राइट हाउ एआई कैन हेल्प यू इन स्टडीज और फ्यूचर वर्क। तो आपको इसके बारे में लिखना है 100 and 150 वर्ड्स में कि एआई कैसे आपको हेल्प करता है आपकी स्टडीज में और आपके फ्यूचर रिलेटेड वर्क में, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको इंक्लूड करना है, कोई से भी एआई टूल का एग्जाम्पल आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और कीप इट क्लियर एंड प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकल करके देखना है उस एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। तो ये आज की क्लास का असाइनमेंट है। इन स्टडीज एंड फ्यूचर। हाँ ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। 150 वर्ड से ज्यादा लिख सकते हो, बट कीप इट सिंपल कि आपको जो है लर्न हो जाए और समझ में आ जाए, ठीक है। मतलब आपको जो है अंडरस्टैंडिंग आ जाए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए इस बारे में, राइट। मेरे हिसाब से 150 वर्ड्स तक इनफ है, तो आप इससे ज्यादा तो इट्स ओके, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और असाइनमेंट जो है, एक बार असाइनमेंट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और असाइनमेंट जो है आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।